आज अपन स्टार्ट करते हैं गलनांक से, मेल्टिंग पॉइंट। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स जो होता है, गलनांक जो होते हैं वो सामान्यतः उच्च होते हैं। जिसका कारण क्या है, ये जो पूरी सीरीज़ है अपनी 3D सीरीज़, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन 4 तत्वों में तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपके इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसके बाद जो है वो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होने लग जाता है। जिसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि जैसे जैसे अपन स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे स्कैंडियम में 1 हो गई, टाइटेनियम में 2 हो गई, इस तरीके से लगातार इनकी जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जिससे क्या होता है कि धात्विक बंध बनाने की सामर्थ्यता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही वे आपस में धात्विक बंध बना पाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्रोमियम के बाद जैसे ही अपन आगे के मेटल्स देखते हैं, जैसे कि आगे के मेटल्स में क्या होता है, स्कीम, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, इनके अंदर क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम होती जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बढ़ती जाएगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी संख्या कम होती जाएगी, जिससे कि ये धात्विक बंध कम बना पाएंगे, धात्विक बंध आपस में बनाने की सामर्थ्यता घट जाएगी, जिससे क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर अपन देखें जैसे जिंक के अंदर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अगर अपन 3D 4D 5D श्रेणी के जो लास्ट वाले तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, अगर अपन इनके देखें तो इसमें बिल्कुल भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। फुल फिल्ड इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, जिससे कि ये धात्विक बंध या तो बना ही नहीं पाते, अगर बनाते हैं तो बहुत ही दुर्बल बना पाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जिंक, कैडमियम, मरकरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये केवल डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व इसलिए हैं क्योंकि ये डी इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर भरे जाते हैं, इसलिए डी श्रेणी के अंदर तो आते हैं ये तीनों, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में तो क्या होता है, इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, लेकिन इनमें पूर्ण भरी डी कक्षक पाए जाते हैं, इसलिए ये डी और डी तत्व तो कहलाते हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो आपके पैटर्न होता है वो गलनांक के समान ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट के समान ही होता है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक तो बढ़ता है, उसके बाद ही धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और लास्ट वाले तत्वों में आके वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। अब देखते हैं अपन इनकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। ये अपेक्षाकृत एस ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं उनसे कम क्रियाशील होते हैं, जिसका कारण क्या है, इनकी उच्च आयनन विभव होता है। जिसका कारण उच्च आयनन विभव के कारण क्या होगा, उच्च आयनन विभव के कारण क्या होगा, उच्च आयनन विभव के कारण जो इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो निकल नहीं पाएंगे, अपेक्षाकृत किसके, एस ब्लॉक के तत्वों में। एस ब्लॉक के तत्वों में आयनन विभव बहुत ही कम होता है, जिससे कि क्या होता है, वो आसानी से ऊर्जा देकर बाहर के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की, या फिर अन्य क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इनकी क्रियाशीलता अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि इनके आयनन विभव उच्च होते हैं। आयनन विभव उच्च होने का कारण क्या है, इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश पाया जाता है। नाभिकीय आवेश की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं एटम से, आसानी से निकल नहीं सकते। इसलिए 3D 4D 5D श्रेणी में जब अपन आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इनकी रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा कम होने लग जाती है। जैसे अगर अपन इसमें देखें कि गोल्ड और प्लेटिनम, इनको तो क्या बोला जाता है, निष्क्रिय धातु बोला जाता है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 78, और गोल्ड का होता है 79। इसके बाद अपन देखते हैं उत्प्रेरकीय सक्रियता, कैटालाइटिक रिएक्टिविटी या एक्टिविटी। इसमें अपन देखते हैं कि मैक्सिमम जो मिश्र धातु होते हैं, अलॉय जो होते हैं, वो अपने किससे मिलके बने होते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट से ही मिलके बने होते हैं। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि इनकी सरफेस पर क्या होता है, अधिशोषण होता है, एड्सॉर्प्शन होता है।
जिससे कि क्या हो जाता है, ये बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि अलग अलग धातु, मिश्र धातु क्या होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के धातु आपस में बंध बना के क्या बना लेते हैं, एक मिश्र धातु बना लेते हैं, धातुओं का मिश्रण बना लेते हैं, जिन्हें अपन अलॉय कहते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, एक तो होता है अधिशोषण, एक होता है अवशोषण। एक होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन अपन जानते हैं क्या होता है। अवशोषण के अंदर तो क्या होता है कि मान लो जैसे अपने पास चौक है, ठीक है, चौक है, अगर अपन इसको किसी भी इंक के अंदर डिप करते हैं तो क्या होता है, वो अवशोषण होता है। यानी कि वो इंक जो होती है वो पूरे सरफेस पे भी फैल जाती है, और अगर अपन उस चौक को तोड़ के देखते हैं तो वो अंदर भी समान मात्रा के अंदर, मतलब पूरी ब्लू कलर की हो जाती है वो चौक। लेकिन अधिशोषण क्या होता है, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, केवल सरफेस पर ही क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। जैसे कि इन मेटल्स पर क्या होता है, केवल सतह पर ही, केवल सरफेस पर ही क्या होते हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और जिससे क्या बनते हैं, अपने मिश्र धातु या फिर